तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो होता है ना, वहां पे ब्रेकआउट का बहुत बड़ा वो हाथ रहता है। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखने के बाद ही में आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो आप हमेशा कभी भी किसी भी स्टॉक में आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चेक करिएगा, उसके बाद में आप देखिएगा ब्रेकआउट कहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक है ये प्राइस ब्रेकआउट इंडिकेटर, मतलब कि प्राइस कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, उसके बाद में आपको इंडिकेटर मिल रहा है कि आपको कहाँ पे बाय करना है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर उसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पे ना बायर ज्यादा हो गए। उसके बाद में अचानक लेना ये शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा। तो जब भी आप देखिएगा प्राइस ब्रेकआउट इंडिकेटर में, जब यहाँ पे ना बायर ज्यादा होते हैं ना, तो यहाँ पे कैंडल जो रहता है ना वो बड़ा बनता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही बने हमेशा, कभी ये छोटा भी बनता है, बट मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कैंडल आपका यहाँ पे बड़ा बनेगा, यहाँ पे बड़ा बनेगा, या फिर वो इधर पे बड़ा बनेगा, कहीं पे भी बड़ा बनेगा। मतलब कि जब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, इसको ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे जो कैंडल है वो बड़ा बनेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कैंडल बड़ा बना, बायर ज्यादा हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं ये जो यहाँ पे था ये रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में धीरे 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 करके ये ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी ये ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट होने के आप फर्स्ट कैंडल को छोड़ के आप सेकंड कैंडल्स में आप वहां पे आप बाय करिएगा। ठीक है, तब जैसे आप वहां पे आप बाय करेंगे, बाय करने के बाद में ये और ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे अपना टारगेट सेट करके यहाँ पे आप अपना सेल कर सकते हैं। तब ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखिएगा, इंटरडे में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप छोटा टारगेट में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम प्राइस ब्रेकआउट इंडिकेटर बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्राइस ब्रेकडाउन इंडिकेटर क्या होता है। प्राइस ब्रेकडाउन इंडिकेटर का मतलब है कि जो प्राइस होता है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर में 2 और सपोर्ट लेवल नीचे में 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेयर का प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये जो है ना सपोर्ट लेवल, यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं करने की वजह से ये जो स्टॉक का प्राइस है धीरे 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 करके ये नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। तब यहाँ पे कि ये ब्रेकडाउन हो गया। तो इसको ना बहुत सारे लोग क्या है ब्रेकआउट डाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट था, इसको हम ब्रेकआउट डाउन भी बोलते हैं, ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ से ये धीरे धीरे करके नीचे जाने लगा, ये सपोर्ट नहीं किया प्राइस को तब। तो यहाँ पे आप कभी भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे आप 2 कैंडल बन रहा है, सॉरी 2 ट्रायंगल जैसा ऐसा बन रहा है, डबल चार्ट या ट्रिपल चार्ट, ऐसा बहुत सारा चार्ट है, या रेक्टेंगल चार्ट, रेक्टेंगल में आपका 4-5 भी आ जाता है। तो कभी भी आप ना सिंगल जो ये चार्ट बनता है ना, सिंगल पे कभी मत करिएगा। डबल चार्ट पैटर्न पे भले आप कर लीजिएगा, जैसे कि ये डबल चार्ट पैटर्न है, या ट्रिपल में कर लीजिए या फिर रेक्टेंगल में कर लीजिए, बट कभी भी आप सिंगल पे मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डबल चार्ट पैटर्न में जैसे डबल है ये, तो यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट डाउन होने के बाद में यहाँ पे आप अपना सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम बहुत ज्यादा बार क्या होता है कि ब्रेकडाउन जब होता है ना यहाँ पे, तो इसका जो इंडिकेटर है यहाँ पे बड़ा बनना लग जाता है, यहाँ पे आपको बड़ा बनने लग जाएगा, यहाँ पे बनेगा या फिर वो इधर पे बनेगा, कहीं पे बनेगा वो। ठीक है, उसके बाद में मार्केट क्या सडनली वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं मतलब कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने का जो मेन रीजन होता है ना, वो मेन रीजन होता है किसी भी स्टॉक के प्राइस में, मतलब कि किसी भी स्टॉक का प्राइस में कोई न्यूज आया हुआ है। जैसे कि कोई न्यूज आया हुआ है किसी भी स्टॉक में कि बहुत अच्छा न्यूज आ गया उस स्टॉक के बारे में, तो अचानक वो स्टॉक का प्राइस अप जाएगा। ठीक है, अगर स्टॉक का न्यूज आया है कि अच्छा न्यूज नहीं आया है, समझ लीजिए बैड न्यूज आया है, तब क्या होता है कि चांसेस है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। और दूसरा रीजन ये होता है कि इकोनॉमी अगर बहुत अच्छा होता है ना, तब चांसेस रहता है कि जो ये प्राइस ब्रेकडाउन इंडिकेटर है ना, ये यहाँ पे ब्रेक करके ये ऊपर जाएगा। तो ये 2 रीजन होता है मेन, एक न्यूज होता है और एक इकोनॉमी होता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार ही होगा, ये कभी कभी ना ये फेल भी होता है। तो ठीक है, तब हमेशा ये मत सोच के चलिएगा कि ये बड़ा कैंडल बन गया तो चलिए मैं हमेशा ये मतलब हम यहाँ पे बाय करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे फेल भी होता है ये टेक्निक, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या है कि ना ये प्राइस ब्रेकआउट इंडिकेटर और प्राइस ब्रेकडाउन इंडिकेटर ना ये काम करता है। ठीक
ठीक है, अब चलिए मैं एक चार्ट के थ्रू एग्जांपल के मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ प्राइस ब्रेकआउट इंडिकेटर के बारे में, वो कैसा दिखता है चार्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्फोसिस लिमिटेड का चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम में लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में। ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया और यहाँ पे मैंने इसे सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था 2 बार, और ये जो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल होने के बाद में आप अचानक यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में जो शेयर का जो प्राइस था ना, अचानक एक ही बार में उछाल आया इसमें और ये ऊपर गया। तब आप क्या है ना, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे छोटा सा अपना टारगेट सेट करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, ये बहुत टाइम ऊपर है और बहुत बार ये नीचे भी जाता है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाता है बहुत बार, ब्रेकआउट करता है। तो इसीलिए आप हमेशा आप ये स्ट्रेटेजी को यूज करिएगा, ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटेजी को हमेशा आप माइंड में रखिएगा जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो क्योंकि ये हमेशा काम आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में ये शेयर का प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे आप बाय का ऑर्डर लगा लीजिए, बाय का ऑर्डर लगा के थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये था, मैंने आपको बताया ये ब्रेकआउट के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं ब्रेकडाउन के बारे में। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने यस बैंक का चार्ट लिया हुआ है। यस बैंक के चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एक ट्रायंगल बना, फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर एक ट्रायंगल बना यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, 2 बार यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे इस नीचे वाला का सपोर्ट लेवल लाइन ले लीजिए, सपोर्ट वाला लाइन है और ये रेजिस्टेंस वाला लाइन है। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया। तो यहाँ पे सपोर्ट को ये ब्रेक कर रहा है। अब सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, देख सकते हैं कि इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है। तो एक ही बार में नीचे आया। तो नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप अपना सेल का ऑर्डर लगा के यहाँ पे आप अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे भी आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, एक इंफोसिस के बारे में बताया, एक यस बैंक के बारे में बताया। तो ये जो चार्ट था ना, ये ब्रेकडाउन के बारे में था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मतलब कि ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट को आप हमेशा चेक करिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को चेक करने के बाद ही। ठीक है, किसी भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चेक करिए, उसके बाद में आप देखिए कि ये स्टॉक का प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है कि ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अब इसमें क्या है ना, आप अच्छे से आप आराम से बहुत अच्छा बुक कर सकते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेटेजी को यूज करके, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी को यूज करके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।